आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम आप सभी लोगों के सामने एक बहस करने जा रहे हैं और इस बहस का मुद्दा हमारा जो होगा वो होगा कि कौन ज़्यादा सही होता है, एक कर्मचारी या फिर उसका मालिक। जो मालिक होता है वो ज़्यादा सही होता है या फिर एक कर्मचारी। इन दोनों में से कौन ज़्यादा सही होता है और किसकी बात को हम ज़्यादा तरजीह दें, इस बारे में हम बहस करेंगे। और हमारे बहस के लिए दो पक्ष होंगे और ये दोनों पक्ष मिलकर के अपनी बातें रखेंगे। हम इस पक्ष में केवल अपने निजी विचार रखने का अनुग्रह करेंगे सभी से और इन्हें केवल उनके निजी विचार ही समझा जाए। उन लोगों का किसी भी व्यक्ति के निजी विचारों को बदलने का उनका उद्देश्य नहीं होगा। आप इस बात को भी समझें कि जो बहस होने जा रही है वो केवल और केवल इस बात को बाहर लेकर के आने के लिए होगी कि हमें किस प्रकार का समाज चाहिए, हमें किस प्रकार के समाज में रहना है और किस प्रकार से हम एक समाज को अच्छा समाज बना सकते हैं। हालांकि हम कुछ प्रस्तावना देना चाहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाहे एक कर्मचारी हो चाहे एक मालिक हो, दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता होती ही है। दोनों चाहे कुछ भी कहें लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जरूरत होते हैं और उनका काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। लेकिन बात हमारी यहाँ पर आती है कि जब एक इंसान के लिए ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, तब हमें इस बारे में सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों के बीच में भेद लाता है और सामान्यता से असामान्यता लेकर के आ जाता है। और इसी के बारे में अब हम विचार करेंगे।
तो हमारे लिए इस वाद विवाद में दो पक्ष रहेंगे। एक पक्ष जो कर्मचारियों के साथ होगा, एक पक्ष जो मालिकों की बातें रखेगा। तो हम पहले उस व्यक्ति को लाना चाहेंगे, उस पक्ष को लेने चाहेंगे जो पक्ष हमें कर्मचारियों के बारे में अपनी विचार रखेगा कि कर्मचारी जो होते हैं ज़्यादा सही होते हैं, इस बारे में वो बताएगा और किस प्रकार से उनका शोषण होता है, इस बारे में वो बताएगा हमें। तो हम पहले माइक उसे दे देते हैं। जब उसके हाथ में माइक दिया गया तो उसने सभी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद उसने कहा कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। हम आपके लिए धन्यवाद कहें तो कहे कैसे, लेकिन हम तो एक कर्मचारी हैं। हमें यहाँ भी बोलने से डर लग रहा है, क्योंकि कितना भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अंत में तो हमें काम तो यही करना है। और अगर हमने कोई ऐसी बात कर दी तो हो सकता है कि हमारे मालिक हमसे नाराज हो जाएं। लेकिन मैं यहाँ फिर भी बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं बोल पाया तो फिर मुझे भी पता है कि वहाँ तो मैं वैसे भी नहीं बोल पाऊँगा। तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। आप एक कर्मचारी की, एक आम इंसान की दिनचर्या के बारे में सोचिए। उसने क्या किया? इतना पढ़ा, इतना लिखा, सब कुछ किया और शायद कई कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो ये सब ना कर सके हों। उनके पास इतना पैसा ना हो, उनके पास इतनी धन संपदा ना हो और वो सुबह सुबह उठकर किसी मालिक के यहाँ पर जाते हैं, ये सोचकर कि कुछ पैसे लेकर के वो अपना परिवार चला लेंगे। लेकिन वो मालिक उन्हें चंद पैसे देकर के
ये सोचता है कि जैसे उसने उन्हें खरीद लिया हो और वो जो चाहे उनसे करा सकता है। इतना ही नहीं कि अगर वो चाहे तो उन्हें कभी भी निकालने का डर दिखा करके उन्हें कभी भी कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है और हर बार उन्हें ये साबित कर सकता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम बहुत ही बेकार हो, ये साबित कर सकता है। और इस बात में मैं आपसे समर्थन चाहूँगा कि जब आप किसी भी कर्मचारी की तरफ देखते हैं तो आप उसे खुश नहीं देखते होंगे और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो मालिक, क्योंकि उसने जो अपनी फैक्ट्री लगाई है, कारखाने लगाए हैं, वो किसी को खुशी देने के लिए थोड़े ही लगाए हैं। उसने केवल और केवल एक उद्देश्य, जिसे वो पैसा कहता है, उसके लिए ही तो उसने कारखाने लगाए हैं और उन कारखानों को लगा करके वो केवल और केवल पैसा बनाना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर जो कर्मचारी है उसका, वो कितनी आग में तप रहा है, कितने समय से एक कुर्सी पे बैठे बैठे अपने शरीर को जकड़ा रहा है, थक रहा है, आंखों पे चश्मा लग रहे हैं। जो व्यक्ति एक 2 साल पहले पूरी पूरी भरी हुई चांद लेकर के आया था, चांद पर बाल लहराते थे जिसके, जब 2 साल के अंदर ही अंदर उसके चांद पे डब्लू बना दिया, आधे से ज्यादा बाल गायब कर दिए और उसके बावजूद भी उसको कोई भी सराहना नहीं मिली। उसके बावजूद भी उसे यही सुनने को मिला कि तुमने कुछ भी नहीं किया। चंद पैसों के लिए एक व्यक्ति अपनी सारी उम्र उसके यहाँ पे काम करता है और उसके बाद भी उसे वो किसी भी प्रकार का सलाह नहीं देता, किसी भी प्रकार का सराहना नहीं करता, किसी भी प्रकार से मजबूती नहीं देता और वो ये सोचता है कि मैं इन्हें इनके हक के पैसे दे तो रहा हूँ और ये इतना बड़ा अन्याय जो वो करता है उसे वो सही समझता है कि उसने वही कहावत दोहराई है कि दुनिया की
जिंदगी है और दुनिया की बुराई है। दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की बुराई है। आगे कुआं है, पीछे खाई है। आगे कुआं है, पीछे खाई है। और ये मालिक की नई ये मालिक की नई फर्म क्या नई मुसीबत लाई है। ये मालिक की नई फर्म क्या नई मुसीबत लाई है। कल तक तो कल तक तो तब भी ठीक थे। कल तक तो तब भी ठीक थे। थोड़ी इज्जत थी। अब तो बस बुराई है। अब तो बस बुराई है। पैसे के नाम पे कैसा काम है। पैसे के नाम पे कैसा काम है। और काम के नाम पे क्या कमाई है। और काम के नाम पे क्या कमाई है। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि जिंदगी खराब की है तुमने। जिंदगी खराब की है तुमने। अपने हाथों से अपनी लकीरें मिटाई हैं। अपने हाथों से अपनी लकीर मिटाई है। और इसमें कैसी बढ़ाई है। और इसमें कैसी भलाई है। और मैं क्या कहूँ। तुम 2 साल क्या 10 साल लगा दो। 2 साल क्या 10 साल लगा दो इस मालिक के चक्कर में। तुम्हें कभी नहीं मिलनी कौड़ी की भलाई है। तुम्हें नहीं मिलनी कौड़ी की भलाई है। ये होते हैं मालिक। और ये करते हैं वो आम इंसानों के साथ। वो पहले बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लाते हैं। अच्छे अच्छे पोस्टर छपवाते हैं। अच्छे अच्छे बातें समझाते हैं। और कहते हैं कि हम आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतनी सैलरी बढ़ाएंगे। ये है, वो है, सब कुछ। और जब उसको देख कर के कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं तो वो उन्हें परेशान करते हैं, दर्द देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी मन लगा कर भी कार्य कर ले, काम कर ले, कितना भी समय दे दे, कुछ भी कर ले, उसका कोई भी सराहना
नहीं होती, उसका कोई भी प्रमोशन देखने को नहीं मिलता। मैं आपको इस बात को तो लिख कर के दे सकता हूँ कि एक इंसान जो होता है वो कभी भी दूसरे इंसान को बढ़ते हुए नहीं देख सकता, लेकिन एक इंसानियत भी होती है जो कि इन मालिकों में बिल्कुल भी नहीं है। ये मालिक जो हैं पैसे को ही सब कुछ समझते हैं और चाहे इसके लिए कितने ही हाथ कटें और कितने ही लोग बटें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। इन्हें अपने फायदे से मतलब है और केवल अपने फायदे के लिए, अपने दो पैसे के फायदे के लिए ये किसी के भी ऊपर अपना दोष मढ़ सकते हैं। ये किसी को भी बुरा भला कह सकते हैं। मैं इनका सपोर्ट कैसे करूं? मैं इनकी तरफ कैसे देखूं? इन्होंने मेरे काम को इतना नीरस बना दिया है। ये मालिक जो होते हैं ये काम करने की इच्छा को पूरी तरह से मार देते हैं एक इंसान की। एक इंसान को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते हैं और हर वक्त उसे ये समझाते हैं कि तुम्हारे विचार बेकार हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति से लगातार काम लेते हैं और काम लेने के बावजूद भी उन्हें इस बात का तरस नहीं आता। वो ये सोचते हैं कि अगर हम उसे पैसे दे रहे हैं तो हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कह दे कि मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो उसकी हजारों कमियां निकाल देंगे, उसे वो ये समझा देंगे और अच्छे से समझा देंगे कि उसकी कहाँ कमी है, वो कहाँ गलत है, उसने क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं जो गलत हैं, और उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे कि वो दूसरा शब्द ना बोल पाए। लेकिन ये बहुत गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मालिक के पास बहुत सारे ऐसी पैतरे होते हैं, तरीके होते हैं अपने कर्मचारियों को नीचा दिखाने के लिए। वो किसी भी प्रकार से उन्हें नीचा दिखा सकता है, चाहे वो कर्मचारी कुछ भी करे, फटे जूते पहने, सड़ियल हालत में रहे, चाहे उसके घर में खाने के लिए रोटी भी बड़ी मुश्किल से आती हो, उस मालिक को
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तो उसे हमें निकालना चाहेगा तो वो एक बार के लिए भी नहीं सोचेगा। वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि जो मैंने इसके साथ किया है वो कितना गलत है। उसे भावनात्मक रूप से ज़्यादा अपने पैसे और धन लाभ के लिए सब कुछ है। उसके लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। उसे धन लाभ होना ही उसके लिए सब कुछ है। सब कुछ चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, कहीं से भी करना पड़े। मैं आपसे पूछता हूँ और आप ही मुझे बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसका सगा होगा जो धन के आगे किसी चीज को ना देखे, किसी चीज को ना समझे। मैं खुद इस बात से इत्तेफाक किसी भी प्रकार से नहीं रखता कि जो व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर सकता है तो वो एक आम इंसान के साथ क्या क्या करेगा धन के लिए, प्रताड़ित करेगा। एक मजदूर, एक असहाय व्यक्ति अपने मालिक से नहीं लड़ सकता। वो नहीं कह सकता कि मुझे परेशानी है, मुझे कष्ट है, इसीलिए उसकी बात तो हमें ही रखनी पड़ेगी ना। और इस बात को आप भी समझ रहे होंगे। एक असहाय व्यक्ति को और असहाय बनाना ज़्यादा आसान होता है। वो व्यक्ति आपसे लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपको इस बात का हक नहीं मिल जाता कि आप उसे प्रताड़ित करें। आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो उसे प्यार से, शांति से कह सकती हैं कि आपका कार्य अच्छा नहीं है। आप अपनी मेहनत का पैसा लीजिए और जाइए। लेकिन वो ये भी नहीं करते। वो उन्हें अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं देते हैं। एक मालिक, एक नौकरशाह जो होता है वो कभी किसी की कष्ट, दर्द, परेशानियों को नहीं देखता। चाहे वो व्यक्ति कितना ही परेशानी झेल रहा हो, उसे उसके काम पर आना होगा। अगर वो एक कुछ किसी बहुत बड़ी परेशानी के कारण भी छुट्टी ले लेता है तो वो उस छुट्टी का भी पूरा हिसाब रखता है। वो एक एक सांस का हिसाब रखता है और उसकी मेहनत का फल उसे क्या मिलता है। चलिए हम इस बात को भी मानते हैं कि वो
उसकी मेहनत को देखना चाहता है, उसकी मेहनत को सब देख कर के बताना चाहता है, लेकिन उसने उसकी मेहनत देखी, उसका कार्य करने की कुशलता देखी और सब कुछ देखा, तो क्या उसके बाद क्या फिर भी रहा तो वो वहीं पर ही। उसने उसकी जिंदगी में ऐसा क्या दिया जिससे उसे फायदा हुआ, लाभ हुआ। उसने उसे ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया जिससे उसे लाभ हो, बल्कि कुछ समय के बाद में उसने अच्छी बातें तो कुछ भी नहीं देखी, ज्यादातर बुरी बातें ही देखी और उन बुरी बातों को देख करके उसको बाद में सुनाने के लिए आ गया। और यही तो होता है कि आपने जितनी मेहनत करी, जो कुछ भी किया, उसका कोई उसका कुछ नहीं, लेकिन आपको जब वो देखने आते हैं तो वो केवल ये देखने आते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, क्या आपने गलत किया, ताकि वक्त पड़ने पर वो आपको गिना सकें कि आप कितने गलत थे, आपको क्या करना नहीं आता है, आप किस प्रकार से बेकार हैं, किस प्रकार से किसी कार्य के नहीं हैं। वो केवल आपको यही साबित करने के लिए बैठे हुए होते हैं और हमेशा वो यही काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा, आपको मानसिक रूप से संतुलित रहने देगा और शारीरिक रूप से वृद्धि होने में मदद करेगा। क्या कभी उस मालिक ने देखा है उस व्यक्ति को काम करते हुए, जो दिन रात अपनी मेहनत करता है और दिन रात उसकी फैक्ट्री में 5,000 रुपये कमा करके ले जाता है और उन 5,000 रुपये में ही अपना घर परिवार का भरण पोषण करता है, और उस व्यक्ति के देखते हुए उसे इतना भी दर्द नहीं होता जब वो उसके छोटी छोटी बातों पर पैसे काटता है, छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित करता है, उसको पैसे काट करके ये दिखाता है कि तुम किसी अनजाने में हुई चीजों के लिए भी है। तो ऐसे व्यक्ति में हम दया नाम की चीज की उम्मीद किस प्रकार से कर सकते हैं। वो किस पैसे के लिए वो केवल एक व्यक्ति का शोषण कर रहा है। अगर मैं ये बात न कहूँ तो मैं क्या कहूँ। उसने उस जो भी व्यक्ति उसके साथ रहे, वो किसी मजबूरी की कारण उसके साथ हैं और उसी कारण से उसे छोड़ कर के नहीं जा रहे हैं, और वो लगातार
इस बात का लाभ उठाता है और लाभ उठा कर के वो केवल और केवल उन व्यक्तियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस बात को तो आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। अगर मैं उस मालिक से ही पूछना चाहता हूँ जिसने उन लोगों को अपने काम पर रखा है, वो खुद उन जिस हाल में रहता है उस हाल को छोड़ कर के उन लोगों के साथ रहे कुछ पल के लिए जो उस हाल में रह रहे हैं, जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं सकता। अपने उन बच्चों को उस हाल में रखे, उन बच्चों को उस हाल में रखे जिस हाल में उसके बच्चे रहते हैं, तो उसे पता चलेगा कि असल दर्द, परेशानी और कष्ट क्या होता। और यही बात तो है जो कि हम नहीं समझ पाते और हम एक मजदूर, एक कर्मचारी की जिंदगी को ये सोच लेते हैं कि ये अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो है इसके लिए, तो ये बात हमारे लिए बहुत ही अजीब है। ये कहना भी हमें बहुत अजीब लगता है कि एक मालिक किसी व्यक्ति की ये परेशानी समझेगा और वो ये बात समझेगा कि एक कर्मचारी की परेशानी क्या होती है। वो उनमें कुछ कमी लाने की कोशिश करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और किसी कार्य में वो अव्वल होता ही नहीं है। हालांकि उसे भी खुद इन चीज़ों का ज्ञान अनुभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे थे, उन पैसों के दम पर वो ये दिखाने का प्रयास अवश्य करेगा कि वो कितना महान है, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना प्रभावशाली है, उसने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया है। और ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा सबसे पहले। कोई भी व्यक्ति उसकी इस विचारधारा को बदल नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने ऐसे मालिक होते हैं जो कि अपने कर्मचारियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपने से नीचा नहीं देखते। मैं खुद इस बात को बहुत अच्छे से
देखता चला आ रहा हूँ कि जितने भी लोग होते हैं वो केवल और केवल अपमानित करने की भावना से ही कार्य करते हैं और उनकी कोई दूसरी भावना नहीं होती है। वो हर वक्त वो हर वक्त वो केवल ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने इसका सम्मान कर दिया तो हमें इसे अधिक धन देना पड़ेगा और जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसी कारण से आज के वक्त में जो लोग होते हैं वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और असफल होकर के रह जाते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में ये सोचेंगे, इस बात की हमारे लिए उम्मीद करना ही बड़ी मुश्किल बात है। जो ये मुश्किल बात है हमारे लिए, जो ये हमारे लिए मुश्किल बात है, ये बहुत ही जटिलता से हम कह सकते हैं कि ये कभी मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें मालिकों से ये हक छीन लेना चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को शोषित कर सकते हों। हमें सबके लिए एक समान अधिकार बनाने होंगे। जब हम समान अधिकार की बात करेंगे तो उसमें उचित सम्मान, उचित वेतन और उचित मानसिक तनाव भी शामिल होगा और इन सब को शामिल रखते हुए ही हम कार्य करेंगे तो ही हमें सफलता प्राप्ति होगी। इसीलिए जो हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो यही है कि हम अपना कार्य जो कर रहे हैं उस कार्य को प्रगतिशीलता के साथ करें और प्रगतिशीलता के साथ करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कभी भी एक हद से ज़्यादा आगे ना बढ़े और किसी भी व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत ना आ जाए कि वो अपने आगे किसी और को फिर समझे ही नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को इतनी ताकत दे देंगे तो फिर हमारे लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ऐसी हाल में हम केवल ये कह सकते हैं कि हम केवल और केवल उस राक्षस को सारी ताकत दे रहे हैं जो कल आकर के हमें ही प्रताड़ित करेगा। एक
वो कल हमसे कहेगा कि यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो। वो कल हमसे कहेगा कि एक नहीं 10 घंटे काम करो तो 10 घंटे ही काम करने पड़ेंगे। वो कहेगा कि यहाँ भी काम करो, घर पर भी काम करो, तो भी हमें करना पड़ेगा। वो कहेगा कि सोते जागते बैठते केवल काम 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 करते रहो, तो भी हम मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डर जो कि है उससे कोई कर्मचारी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस राक्षस को ताकत भी तो हम लोगों ने ही दी है। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि हमें इस बारे में विचार करने होंगे, इस बारे में सोचना होगा कि हम किस प्रकार से इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और मजबूती से कह सकते हैं कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये पूरी तरह से गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा तो शोषित वर्ग के अंदर विद्रोह की आग भड़कने का खतरा भी बना रहेगा। आखिर एक शोषित व्यक्ति कब तक सहेगा, कब तक किसी से कुछ नहीं कहेगा, कब तक वो केवल इस वजह से कि वो कुछ पैसे हमसे ज़्यादा कमाता है उसकी गलत बातों को सहन करेगा। वो कब तक इस बात को मान कर चलेगा कि जो कुछ भी वो कह रहा है, जो कुछ भी उसने कहा वो पूर्ण रूप से सही है। मैं नहीं मानता कि आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत या सही होने की शक्ति न हो, लेकिन मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हूँ कि वो जो व्यक्ति आप से ताकत लेकर के कुछ लोगों को प्रताड़ित कर रहा है उसके ऊपर आप कोई कदम न उठाएं, तो ये बात भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस बात का मैं समर्थन किसी भी प्रकार से करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं आपसे इसी बारे में कहना चाहता हूँ कि आपको इस विषय पे विचार करना चाहिए। आप सभी लोग एक बात और नहीं समझ पाते कि जो ये मालिक होते हैं ये कभी भी किसी के समय की कीमत नहीं समझते। ये हर किसी के समय को बहुत सस्ता समझते हैं। वो समय हर किसी के समय को समझते हैं कि वो होता ही नहीं है और अपने समय का इन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान होता है
इन्हें अपने समय का सब कुछ ज्ञान होता है। इन्हें पता होता है कि हमारे समय की कितनी कीमत है। अगर मैं इनसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जिससे आप बातें कर रहे हैं, अगर वो आपको अपना समय देना देगा, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप उसके समय की कीमत नहीं समझेंगे, तो वो आपके समय की इस प्रकार समझेगा। समय क्योंकि आप उसके समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी आपके समय की कीमत को आखिर क्यों समझे? समय की कीमत आप उसकी समझेंगे तभी तो वो आपके समय की कीमत समझ पाएगा। लेकिन आप हमेशा ये चाहते हैं कि वो तो आपके समय की कीमत समझे, लेकिन आप उसके समय की कीमत ना समझें। समय दोनों का है। ज़रूरतें दोनों की हैं। दोनों ही इंसान हैं। दोनों की सम आयु भी एक निश्चित उम्र है, और सब कुछ जो एक मनुष्य के अंदर होता है वो सब कुछ। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को केवल एक धन के ऊपर सुनाएंगे, उसके समय की कदर नहीं करेंगे, तो वो भी आपकी कदर कब तक कर पाएगा? वो भी आपको सम्मानित रूप से कब तक देख पाएगा? यही मेरा आपसे सवाल है। यही मेरा सोचना है कि अगर आपको सम्मान प्राप्त करने का मन करता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने कितने कर्मचारियों को, वर्कर्स को, लेबर्स को सम्मान दिया है? कब? और मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये कंपनी खोली है, वो किस लिए खोली है? मालिक उन्होंने जो ये सब कार्य किए हैं, क्यों किए हैं? क्या अपने कर्मचारियों को परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए, या इसके पीछे कोई और वजह है? उस वजह को सामने लेकर के आए तो हम इस बारे में ज़्यादा अच्छे से विचार कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। इससे पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अगर इस बारे में कहूँ तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जब एक मालिक अपनी चरम सीमाओं को
लांग जाता है तो एक विद्रोह को जन्म देता है और वो विद्रोह इतना भयानक और सशक्त होता है कि वो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है और उस विद्रोह की आग में वो अपने आप को भी नहीं बचा सकता फिर। इसीलिए वक्त रहते हर एक मालिक को अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लेना चाहिए, उन्हें उचित सम्मान देना सीख लेना चाहिए और उन्हें आदरपूर्ण नजर से देखना भी प्रारंभ कर देना चाहिए ताकि वो एक बड़े विद्रोह से अपने आप को बचा सके। इतिहास में न जाने ऐसे कितने सारे परिणाम हुए हैं। रशियन क्रांति, रूस की क्रांति जिसे हम कहते हैं, उस क्रांति के अंदर क्या हुआ था ये क्या मुझे बताने की जरूरत है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश एम्पायर का डेमोलिश हुआ, उसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसे खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया मुझे बताने की जरूरत है। ये सभी जो मैंने नाम लिए और भी कई न जाने कितने तानाशाह मालिक और शक्तिशाली लोग जिन्होंने अपने पैरों के नीचे लोगों की इच्छाओं को दबाने की कोशिश की, उन्हें मिटाने की कोशिश की, अंत में वो खुद ही मिट गए और मिटे भी तो किसके हाथों? मिटे भी तो प्रजा के हाथों, क्योंकि वो प्रजा को शोषित कर रहे थे, प्रजा को कष्ट पहुंचा रहे थे और एक राजा जो अपनी प्रजा को अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकता, संपन्न राज्य नहीं दे सकता, ऐसे राज्य का कोई भला नहीं हो सकता और ऐसे राजा को अपने पद पर रहने का भी कोई हक नहीं होता है और अगर वो राजा बहुत लंबे समय तक रहता है तो उस राज्य में विद्रोह भी बहुत प्रबल हो जाता है और वो विद्रोह फिर किसी के संभाले नहीं संभलता और ऐसे विध्वंसक हाल में हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि फिर वो विद्रोह किस ओर करवट लेगा ये कोई नहीं जानता।
ये हमारे इतिहास हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। हमें बताते हैं कि अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। अन्याय करने वाला व्यक्ति हमेशा ही परेशान, दुखी और कष्ट से ग्रस्त रहता है। वो ये सोचता है कि मैं दूसरों को कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन वो कष्ट खुद ही सह रहा होता है और कष्ट उसे खुद ही मिल रहे होते हैं। दूसरों को कष्ट देने वाले व्यक्ति को कष्ट खुद ही मिलते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति खुद को कष्ट दे रहा होता है, और अगर वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि दूसरों को कष्ट देना ही अपने आप को कष्ट देने की राह में पहला कदम है, और जब उसके पास बुरे परिणाम आना शुरू होते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसने किस आग में हाथ डाला था, किस दहकती आग में उसने अपना हाथ जलाया है। उसे ये बात तब समझ में नहीं आती जब वो उस आग से खेलने गया था, लेकिन धीरे धीरे जब उस आग की गर्मी उसका हाथ जला देती है, तब उसे पता चलता है कि कितनी भयानक आग से वो जला। जो आग उसे जला रही थी वो कितनी भयानक थी, और उसे कितनी हद तक उसे झकझोर दिया है उस आग ने। ये आग जो है कोई मामूली आग नहीं है। ये आग वो आग है जो कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है। इतिहास में निर्दयी तानाशाह, निर्दयी व्यापारी, निर्दयी एम्पायर, निर्दयी कंपनियां कभी भी लंबे समय तक राज नहीं कर पाई हैं, और एक दिन ऐसा आया है कि उन्हें नष्ट होना पड़ा है, और नष्ट भी इस प्रकार से कि फिर दोबारा खड़े होने की भी हिम्मत उनमें दोबारा नहीं आ पाई है। और ये जो है बहुत लंबे समय से ही एक अटल सत्य है कि अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा। और ये मैं आपको और इन मालिकों को जो अपने कर्मचारियों को परेशान करते हैं, दुख देते हैं, छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ
छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी बहस करते हैं, अपमानित करते हैं उन्हें, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप उस व्यक्ति से भी सम्मान की उम्मीद ना रखें। आप उस बात का उम्मीद ना रखें कि वो व्यक्ति आगे चल कर के आपको सम्मान देगा, आपको सम्मान की निगाह से देखेगा। वो ये सोचेगा कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ये मनोवृत्ति है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं, हर मालिक ये सोच के बैठा है कि वो सही है, तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कार्य करने वाले हैं वो भी अपने आप को गलत नहीं मानेंगे, वो भी अपने आप को सही ही मानेंगे। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम गलत हो। हाँ, तुम गलत हो, यही सुनने को तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम भी यह नहीं मानते कि मैं गलत हूँ। आप खुद इस बात के लिए अपने आप को दोषी कह सकते हैं। आप जब किसी की परेशानियां नहीं समझते, किसी को अपने लायक नहीं समझते, तो आप उसको साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार किसी बेगाने के साथ किया जाता है। और ये व्यवहार जो होता है एक खटास पैदा करता है